टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के दोनों के बीच में कंपेयर क्या है ना। सब जानते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस वो टेंस होता है जिसके अंत में, शब्द के अंत में ता है, ती है, ते है, आता है ना भाई। ता है, ती है और ते है। पास्ट सिंपल जिसमें ता था, ती थी, ते थे। इस प्रकार का यदि आपको सेंटेंस के लास्ट में वर्ड देखने को मिल गया तो समझ जाना कि वो पास्ट सिंपल टेंस है, और जहां भी है देखने को मिल गया आप समझ जाना वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उदाहरण के रूप में हम देख चुके हैं यहाँ पे रिया प्रतिदिन पत्र लिखती है, शब्द में है ना, शब्द के अंत में है आया है। रिया प्रतिदिन पत्र लिखती थी। तो पास्ट टेंस मतलब ये होता है कि हम जिस चीज को है ना पीछे छोड़ दिए गए हैं, जो हमारा भूत हो गया है, जो है ना हमारे लिए जो है अतीत बन गया है, उसी को पास्ट सिंपल टेंस कहा गया है। प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत हम लोग दो हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे जिसका नाम है डू और डज। डू हमेशा कहता है कि आप जब भी प्लूरल नंबर आएंगे तो आप मुझे लगाएंगे। डज कहता है कि जब भी सिंगुलर नंबर आएगा तो आप मुझे लगाएंगे, है ना। डू और डज का इस्तेमाल, डू और डज का इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने के लिए, निगेटिव। जब जब सेंटेंस का निगेटिव बनाना रहेगा तब तक डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है। पास्ट सिंपल के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन है कि डू डज के लिए कुछ इस्तेमाल नहीं होता, केवल निगेटिव के लिए एक ही शब्द होता है जिसका नाम क्या है, डिड। आप डिड नॉट का उपयोग करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म, है ना। ये इस टेंस की खासियत है। ब्रह्मांड में इस दुनिया में केवल एक ही ऐसा टेंस है पास्ट सिंपल टेंस जिसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, सेकंड फॉर्म। ऐसा कोई टेंस नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना, जिसमें पास्ट सिंपल ठीक है, प्रेजेंट सिंपल ठीक है, और हम फ्यूचर सिंपल के कंपेयर में करें तो पास्ट सिंपल एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। याद रखना ये यूनिक टेंस है। क्यों? क्योंकि हमेशा सेकंड नंबर में आता है। कौन से नंबर में? सेकंड। पास्ट सिंपल सेकंड में आता है, इसलिए इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल हमेशा टॉप में रहता है, फर्स्ट आता है हमेशा अपने क्लास में, इसीलिए इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, है ना भाई। और ये सेकंड क्यों आता है? क्यों? क्योंकि ये भूत बन गया है, ये पास्ट हो गया है, अतीत बन गया है, इसलिए हमेशा ये सेकंड आता है ना। और ये वर्तमान में चल रहा है, जारी है, इसलिए हमेशा फर्स्ट आता है। दिमाग से याद रखना, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, निगेटिव बनाते समय डू या डज का प्रयोग करते हैं। पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, निगेटिव बनाते समय किसका प्रयोग करते हैं, डिड का। ठीक इस प्रकार से चलिए हम एग्जांपल की ओर चलते हैं। रिया प्रतिदिन पत्र लिखती है। रिया जो है पत्र लिखती है। रिया बाहर दिल्ली में पढ़ रही है, अपने बहन को, अपने भाई को पत्र लिखती है बेचारी, ठीक है। तो चलिए रिया प्रतिदिन पत्र लिखती है। रिया का स्पेलिंग सब लोग जानते हो, RIY, ठीक है। रिया प्रतिदिन पत्र लिखना। आप लोग बताइए मुझे, प्रतिदिन पत्र लिखती, रिया क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद दूसरा हमारा टॉपिक आता है वर्ब। तो वर्ब पत्र है कि प्रतिदिन है कि लिखना है, लिखना। तो रिया क्या इसमें सेकंड फॉर्म लगाऊं कि फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। रिया राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाऊं, ऑब्जेक्ट प्रतिदिन है कि लेटर है, लेटर। क्या है, लेटर। हमेशा ऑब्जेक्ट किसको मानना पता है, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, है ना, मैं पत्र लिखता हूँ, तो लिखना मेरा वर्ब हो गया। मैं क्या लिखता हूँ, पत्र। अपने मन से सवाल करना, ठीक है। और जब भी आपके मन में सवाल का उत्तर आ जाएगा वही उत्तर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे रिया पत्र लिखती है, तो रिया हो गया ये सब्जेक्ट, और लिखना हो गया राइट जो वर्ब है हमारा, है ना। तो क्या लिखती है, रिया लेटर लिखती है। जैसे राम आम खाता है, तो राम उसके बाद ईट, क्या खाता है, मैंगो खाता है ना। तो हमने अपने मन से प्रश्न किया, हमारे मन ने उत्तर दिया बेटा आपका उत्तर आम। आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। तो रिया राइट अ लेटर, क्या कुछ शब्द बचा है क्या? यस सर। क्या बचा है? प्रतिदिन
प्रतिदिन को डेली लिखो। शब्द यदि पूरा जगह है आपके पास तो एवरीडे लिखो, और जगह छोटा है तो डेली लिखो। यस सर। समझ गए ना? यस सर। आप इस तरीके से भी अपने जीवन में पैसे बचा सकते हैं, एवरीडे के है ना, एवरीडे की जगह में डेली लिख करके। ठीक है, ये तो हो गया इसका क्या, अफर्मेटिव। क्या बना इसका? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। क्या हमने कुछ छोड़ा क्या इसमें? नहीं। छूटा है। रिया राइट एस या ईएस लगाए। यस। एस या यस। ठीक है, इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हो गया। रिया राइट्स अ लेटर डेली। चलिए निगेटिव बनाइए। रिया का रिया, निगेटिव बनाते समय मैं आप लोगों को बताया था, सिंगल रहेगा तो डू लगाइएगा, सॉरी Does। प्लूरल रहेगा तो डू लगाइएगा, और सिंगल रहेगा तो क्या? डज। रिया जो है एक अकेली सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। Yes, है ना भाई? तो रिया के साथ डू नॉट लगाऊं कि डज नॉट? डज नॉट। डज नॉट। यहाँ पे राइट से लिखूं कि राइट? राइट। क्यों? क्योंकि एस Yes, जो लगा है yes, वो इसके yes. साथ अटैच हो गया, है Yes. ना? अब डबल हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सब बंद कर दे। हो गया।